आज 23 मार्च को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा हरियाणा रेवाड़ी में वाची जा रही श्री आरती श्री महापुराण पंचदिवसीय कथा के 5वें दिन की यानी कि विराम दिवस की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने श्री महापुराण के 2 विशेष नए उपाय बताए हैं। साथ ही प्रदोष काल के विशेष महत्व को बताते हुए गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले प्रदोष काल का महत्व किसने बताया। इसने बताया कि प्रदोष काल क्या होता है और प्रदोष काल के समय में शिव जी की पूजन करने से उसका क्या फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुजी ने श्री महापुराण के और भी बहुत सारे उपयोगी बातों की जानकारी दिए हैं, जिसकी जानकारी आपको आज की इस छोटे से वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आज की इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज के 3 घंटे की कथा को, विराम दिवस की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की कथा में गुरुजी ने कौन कौन सी विशेष बातों और उपायों की जानकारी दिए हैं। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि जब आप शंकर जी के मंदिर जाना शुरू करोगे, जब आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करोगे, आप जब भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करोगे, आप जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना शुरू करोगे, आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना शुरू करोगे, जब आप शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्री को खाना प्रारंभ करोगे, तो श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको पता चलेगा कि भगवान शिव के मार्ग पर चलने से क्या होता है, मेरे शिव की भक्ति को धारण करने का आपको क्या फल प्राप्त होता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में एक छोटा सा भी शिवलिंग विराजमान है, आपके आसपास अगर कोई छोटा सा शिवलिंग है, आपके आसपास घर के पास मंदिर है, शिव जी का शिवालय है, तो गुरुजी ने कहा कि वो शिवलिंग कोई साधारण सा छोटा सा शिवलिंग नहीं होता है, बल्कि वो एक बड़ा सा हॉस्पिटल होता है। स्वयं महादेव आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए विराजमान रहते हैं। आपके घर का छोटा शिवलिंग कोई शिवलिंग नहीं है। श्री महापुराण की कथा कहती है कि स्वयं कालाधिपति मेरे महादेव आपके घर में विराजमान होते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने प्रदोष के दिन प्रदोष काल के महत्व का वर्णन करते हुए एक बहुत ही विशेष और नया उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर कोई भिखारी से भी भिखारी व्यक्ति जो ठेला चला रहा है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, कर्जे में पूरा डूब चुका है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी उसे भोजन अन्न प्राप्त नहीं हो पाता है, अगर ऐसा व्यक्ति भी शिव जी पर प्रदोष के दिन, मेरे भोलेनाथ पर प्रदोष काल के समय पर 1 अक्षत यानी कि 1 चावल का आखा दाना चढ़ाना समर्पित करना शुरू कर देता है, तो उसका जीवन सुधरने लगता है। उसके सारे कर्जे मात्र 1 अक्षत समर्पित करने से, प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में 1 अक्षत समर्पित करने से चूकने लगते हैं। महादेव की विशेष कृपा दृष्टि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। महादेव हमेशा उसके साथ चलते हैं। जो नहीं जानते हैं कि प्रदोष काल का समय क्या होता है, तो वो अच्छे से समझ ले। गुरुजी ने बताया कि जिस समय पर सूरज डूब रहा होता है, चंद्र प्रकाशित हो रहा होता है, दोनों के मेल जब हो रहे होते हैं, ना ही सूरज पूरा डूबा होता है और ना ही पूरा चंद्र आया होता है, ना पूरा अंधेरा होता है, ना पूरा उजाला होता है, उसी समय को ही प्रदोष काल का समय होता है। गुरुजी ने बताया कि सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाने के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है, उसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। और इसी समय पर अगर कोई व्यक्ति शिव जी के मंदिर जाकर मात्र 1 अक्षत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव जी को समर्पित मात्र कर देता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। महादेव की कृपा दृष्टि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है और 1 अक्षत समर्पित करने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी भी कंगाल नहीं हो सकता, उसे कभी भी पैसे की, धन की कमी नहीं हो सकती है। उसे हमेशा समृद्धि मिलती है, हमेशा वो धनवान बनता है। गुरुजी ने प्रदोष काल का एक बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं, जो आप सभी को अवश्य करना है। अगर थोड़ी सी भी आपके घर में पैसे की तंगी हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र 1 अक्षत का दाना 1
आखा चावल जो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, उस एक अक्षत को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में समर्पित कर देना है। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले प्रदोष का महत्व बताने वाले थे अगस्त ऋषि। उन्होंने ही प्रदोष काल के महत्व को बताए थे। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि 19 मार्च से जो आरती शिव महापुराण की कथा आज 23 मार्च तक हरियाणा के रेवाड़ी में हो रही है, ये पवित्र सी आरती शिव महापुराण की कथा आज विराम हो जाएगी। इसके बाद की अगली जो कथा है वो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा गांव में होगी, जिसका रसवादन आप टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर 1 बजे से 4 बजे तक कर पाएंगे। साथ ही इस शिव महापुराण की कथा का नाम होगा श्री बेलपत्र शिव महापुराण की कथा। गुरुजी ने कहा कि इस बेलपत्र शिव महापुराण की कथा में हम आपको एक एक बेलपत्र के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही बेलपत्र के महत्व को आपको बताएंगे। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि सारी समस्या का हल है 1 लोटा जल। जिस दिन आप पूरे विश्वास से, पूरी दृढ़ता से, पूरे भरोसे से शिव जी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना आप शुरू करेंगे, महादेव पर पूरा भरोसा रखकर जिस दिन आप एक बेलपत्री उठाकर खाना शुरू करेंगे, जिस दिन आप पूरे भरोसे से भगवान शिव की भक्ति में डूबने लगोगे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके जीवन की सारी समस्या, सारे दुख, सारे कष्ट, सारी तकलीफें अपने आप दूर होने लगेगी। आपके जीवन का सारा दुख, आपकी सारी तकलीफें मेरे कालाधिपति, मेरे देव अधिदेव महादेव की हो जाएगी और महादेव आपको आनंद और सुख प्रदान करेंगे। कथा के अंत में गुरुजी ने प्रदोष काल की कथा का वर्णन करते हुए प्रदोष काल का मनोकामना पूर्ति वाला एक और विशेष और नया उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, आप महादेव से कुछ मांगना चाहते हैं, आप महादेव से कुछ कहना चाहते हैं, आप बाकी लोगों से कह कह के थक गए हैं पर आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हुई, आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिली, अगर आप महादेव से कुछ कहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको किसी विशेष दिन की या किसी विशेष तिथि तक रुकने की जरूरत नहीं है कि आपका प्रदोष का दिन आएगा तो आप इस उपाय को करोगे या शिवरात्रि आएगा तो आपको इस उपाय को करोगे। गुरुजी ने कहा कि जब आपको समय मिले उसी दिन आपको प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी दिन के प्रदोष काल में, प्रदोष काल के समय में 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 1 अक्षत लेकर एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंच जाना है। एकांतेश्वर महादेव वे महादेव होते हैं जिनके आसपास कुछ भी नहीं होता है, ना कोई दीवार होती है, एकांत में मेरे भोलेनाथ बैठे होते हैं, विराजमान होते हैं। ऐसे एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंचकर आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र के ऊपर 1 शमी पत्र और 1 अक्षत रख लेना है। फिर आपको अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात महादेव से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र, शमी पत्र और अक्षत को भोलेनाथ के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा के आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्री आपको इस प्रकार समर्पित करनी है शिव जी के शिवलिंग के ऊपर कि जब बेलपत्री आप समर्पित करें तो उसका जो डंडी वाला भाग है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि प्रदोष काल में की गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया उपाय, प्रदोष काल में किया गया व्रत, प्रदोष काल में किया गया भजन कभी भी खाली नहीं जाता है। महादेव उसका फल आपको अवश्य ही प्रदान करते हैं। महादेव की कृपा दृष्टि आप पर अवश्य पड़ती है। अगर आपकी भी कोई विशेष मनोकामना हो, आप महादेव से कुछ कहना चाहते हैं, महादेव से कुछ मांगना चाहते हैं, तो आप किसी भी दिन के प्रदोष काल में, प्रदोष काल के समय में इस विशेष उपाय को करके महादेव की कृपा दृष्टि अपने ऊपर ला सकते हैं, महादेव से उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। कथा के अंत में गुरुजी ने प्रदोष काल की कथा का रसवादन करते हुए बताया कि सबसे पहले प्रदोष काल के महत्व को किसने बताया
किसने प्रदोष काल का समय बताया? गुरुजी ने इस कथा का आस्वादन करते हुए बताया कि एक बार देव ऋषि नारद जी ने विंध्य पर्वत के पास जाकर उनसे कहा कि विंध्य तुझ में और सुमेरु पर्वत में एक बहुत बड़ा अंतर है। विंध्य तुम इतने विशाल नहीं हो जितने सुमेरु पर्वत है। विंध्य पर्वत को क्रोध आ गया और विंध्य यानी कि विंध्याचल पर्वत अपना विस्तार इतना किए इतने ऊंचे हो गए कि वो सुमेरु पर्वत से भी ऊंचे हो गए। उसी समय सूर्य भगवान अपना प्रकाश कम कर रहे थे। अंधेरा हो रहा था, दिन ढल रहा था, रात्रि हो रही थी, प्रदोष काल का समय था। उसी समय पर विंध्य पर्वत ने भगवान सूर्य के अश्वों को रोक लिया। अश्व आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। सूर्यदेव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उन्होंने एक बालक का रूप रखकर काशी चले गए। वहां पर अगस्त ऋषि शिव जी के शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे। सूर्यदेव वहां पहुंचकर अगस्त ऋषि से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करिए। अगस्त बाबा ने सूर्यदेव के बालक स्वरूप को देखकर पूछा कि आप कौन हैं? तो सूर्यदेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कहा कि ना तो मैं प्रकाशित हो रहा हूँ, ना मैं डूब रहा हूँ। एक प्रदोष काल के समय में विंध्य ने मुझे अटका दिया है, आप कृपा करिए। तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि सूर्यदेव आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शिव जी की आराधना करो, व्रत करो, पूजन करो। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक अक्षत शिव जी को समर्पित करो। सूर्यदेव शिव जी की पूजन में लग गए। उसी समय अगस्त ऋषि ने विंध्य पर्वत के पास जाकर कहा कि आप अपनी आकृति छोटी कीजिए, देवताओं को कष्ट हो रहा है। तो विंध्य पर्वत ने अपनी आकृति छोटी कर ली। सूर्यदेव ने अगस्त ऋषि का साधुवाद किया। भगवान शिव सूर्यदेव की पूजन से एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक अक्षत से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और सूर्यदेव से कहा कि सूर्यदेव आपने मेरी आराधना प्रदोष के समय पर अश्वों को रोककर की है। अगर संसार में कोई भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में मुझे पुकारेगा, केवल मेरा नाम का भी उच्चारण करके मुझे पुकारेगा, तो मैं उसी क्षण उसके पास पहुंच जाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है अगस्त ऋषि का संवाद। प्रदोष काल की कथा वर्णन करती है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में शिव जी को पुकारता है, कोई व्रत करता है, पूजन करता है, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक अक्षत मात्र शिव जी को समर्पित कर देता है, तो उतने मात्र से ही महादेव प्रसन्न होकर उसके सारे कष्टों को, दुखों को हर देते हैं। महादेव की विशेष कृपा दृष्टि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के सारे उपयोगी बातों और विशेष उपायों की जानकारी। अगर आपको उपायों की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इन विशेष उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।